बड़ी खबर आती हुई भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान से लगने वाले पोरबंदर के समंदर में संदिग्ध बोट को पकड़ा है। ऐसी खबर है कि बोट पर 4 से 5 संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए सवार थे। इनके पास से हजारों करोड़ के नशीले पदार्थ और कई सैटेलाइट फोन बरामद किए गए हैं। खुफिया एजेंसीज ने समंदर में घुसपैठ की सूचना दी थी। ये ऑपरेशन शनिवार को शुरू हुआ था। कोस्ट गार्ड इस बोट को पोरबंदर लेकर आ रही है। 31 दिसंबर को अरब सागर में भारत पाक समुद्री सीमा के पास विस्फोटकों से भरी एक संदिग्ध बोट में धमाका हुआ। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये 26/11 जैसा आतंकी हमला दोहराने की पाकिस्तानी सेना की साजिश थी। यानी कुल मिलाकर अभी तक की खबरों को देखें और समझे तो यही समझ में आता है कि 26/11 जैसी घटना को दोहराने की साजिश में पाकिस्तानी सेना और उसे नाकाम करने में हम रहे हैं कामयाब। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान से लगने वाले पोरबंदर के समंदर में संदिग्ध बोट को पकड़ा है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि 26/11 जैसी ही आतंकी घटना को अंजाम देने की यह साजिश रची जा रही थी। ऐसी खबर है कि बोट पर 4 से 5 संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए सवार थे। इनके पास से हजारों करोड़ के नशीले पदार्थ, कई सैटेलाइट फोन्स भी बरामद किए गए हैं। खुफिया एजेंसीज ने समंदर में घुसपैठ की सूचना दी थी। शनिवार को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था। अब कोस्ट गार्ड इस बोट को लेकर पोरबंदर पहुंच रही है। 31 दिसंबर को अरब सागर में भारत पाक समुद्री सीमा के पास विस्फोटकों से भरी एक संदिग्ध बोट में भी धमाका हुआ था, अगर आपको याद है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक 26/11 जैसा ही आतंकी हमला दोहराने की पाकिस्तान की सेना की साजिश थी। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मंजीत, आपके पास आते हुए क्या अभी तक जितनी जानकारी है, ये माने कि 26/11 जैसी आतंकी घटना को ही अंजाम देने की ये साजिश रची जा रही थी जिसे नाकाम किया गया है? देखिए, 2 दिन तक ये ऑपरेशन चला है। शनिवार को पहली सूचना खुफिया एजेंसियों ने नौसेना और कोस्ट गार्ड को दी और अंजना, सबसे चौंकाने वाला जो खुलासा इसमें हुआ है, हजारों करोड़ की हेरोइन बरामद हुई है और 4 से 5 पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं जो इस बोट पर सवार थे। और दूसरी बड़ी बात, इसमें जो सैटेलाइट फ़ोन पकड़े गए हैं, उसमें सैटेलाइट फ़ोन के अलावा थोराया फ़ोन जो कि प्रतिबंधित फ़ोन है, वो कई सेट मौजूद हैं। सिर्फ एक सेट नहीं बल्कि 3 से 4 सेट सैटेलाइट फ़ोन के इसमें पकड़े गए हैं, जिससे कि वो पाकिस्तान की तरफ से जब वो भारतीय सीमा में उन्होंने प्रवेश किया तो लगातार बात कर रहे थे। उन सैटेलाइट फ़ोन के बाद ही खुफिया एजेंसियों को इस बात का शक हुआ कि ये किसी तरह से संदिग्ध गतिविधि इनकी रही है और उसके बाद इनको घेरने की कोशिश की गई। नौसेना और कोस्ट गार्ड के जो बड़े शिप हैं उनकी तरफ से इनको रोकने की कोशिश की और जब ये चारों तरफ से घिर गए उसके बाद इस बोट को कब्जे में लिया। अभी तक की जानकारी मुताबिक 4 से 5 संदिग्ध इसमें लोग सवार हैं, पाकिस्तानी हैं, उनकी पहचान की गई है। हालांकि उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्या किसी तरह से हथियारों से उन्होंने, जैसा कि पिछली बार 31 दिसंबर को जो घटना हुई थी उसमें जो धमाका हुआ था, उस तरह से कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई। लेकिन इस बात की पुष्टि हुई है कि 4 से 5 लोग इसमें सवार हैं और कई सैटेलाइट फ़ोन और करोड़ों की हेरोइन इसमें बरामद हुई है। अभी फिलहाल उस बोट को लेकर पोरबंदर की तरफ भारतीय सीमा में लाया जा रहा है। और एक और अहम बात बताना चाहूँगा, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पाकिस्तानी सीमा में, पाकिस्तानी समंदर में पाकिस्तानी शिप की भी उनको शय मिल रही थी, उनसे वो सैटेलाइट फ़ोन से बातचीत कर रही, इसकी भी जानकारी मिल पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोरबंदर के समंदर में ये फिलहाल जो जानकारी आ रही है, ये कहा जा सकता है पाकिस्तानी सेना के वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनकी पहचान है पाकिस्तान की। बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ, इसके साथ ही सैटेलाइट फोन्स उनके पास से मिलना, प्रतिबंधित फोन उनके पास से मिलना बहुत कुछ इशारा करता है। इसी के साथ